Good afternoon, everyone. This is Urvashi. I am teaching you pedagogy of economics. So, shall we begin from our first unit? Our first topic is meaning and scope of economics is a school subject. So, how society use their limited resources? सोसाइटी अपनी लिमिटेड रिसोर्स जो है वो कैसे यूज़ करती है, कैसे यूटिलाइज करती है, उससे हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है पता लगाते हैं. Economics is a social science which deals with production, distribution and consumption of goods and services. The birth of history of economics begins from the period when the men start their economic activities. जब person ने, किसी man ने economic activities स्टार्ट की तभी economics का जन्म हुआ. बट नाउ अ डेज, आजकल का जो टाइम है उसमें, आजकल की जो सोसाइटी है उसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी पर्सन के पास सफिशिएंटली मनी है, वेल्थ है, तभी वो सेटिस्फाई है. सफिशिएंटली उसके पास पैसा है, हर चीज़, घर है, कैश है, गोल्ड है, सब चीज़ें हैं, तभी वो सेटिस्फाई है आजकल के टाइम में. कोई भी पर्सन हो, कोई भी. एंड नाउ देयर आर मैनी इकोनॉमिस्ट who give their definition on economics. The first one is Dr. Marshall. He is an economist and their definition is very important in exam also. 1 mark में कभी कभी पूछी जा सकती है, तो जब भी आपका एग्जाम हो तो आप इनकी एक डेफिनेशन रिवाइज जरूर करके जाएं. एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी. कब पब्लिश हुई थी? 1890 में. एक इनकी डेफिनेशन थी, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है. अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझाने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह कार्य कर रही है. अर्थव्यवस्था हमारी आजकल के टाइम में, आप लोगों को सबको ड्यू टू लॉकडाउन पता चल गया होगा, अर्थव्यवस्था हमारी किस वजह से डूबती है, किस वजह से अप होती है. खैर, जोक्स अपार्ट, we will discuss about scope of economics. Scope of economics. Our first is subject matter of economics. सब्जेक्ट मैटर बेसिकली क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डीपली स्टडी करते हैं. हम जैसे कोई भी वर्ड है जिसके बारे में हम समझ रहे हैं, अच्छी तरह उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट मैटर. जैसे कि हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पर्टिकुलर बुक्स में, अपनी अलग अलग बुक्स में, अपनी में उन्होंने स्टडी करे हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में, जिन्होंने डीपली एक चीज़ के बारे में उन्होंने स्टडी किया है. तो सब्जेक्ट मैटर मीन्स स्टडी ऑफ ग्राउंड ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट, मतलब पैसा कमाने की धुन में लगे हुए हैं. वेल्थ हो गया, वेल्थ में जैसे आप लोगों को वेल्थ तो पता ही चल गया होगा, कैश, मनी, उसे वेल्थ कहते हैं. सो 2, 3, 3, 4 शायद में भी इकोनॉमिस्ट थे. सबसे पहले थे, जो मैं आपको करवा रही हूँ, वो है नंबर 1 थे एरिस्टोटल. इन्होंने अपनी स्टडी में क्या इंक्लूड किया था? फाइनेंस ऑफ स्टेट एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ही ओनली इंक्लूडेड फाइनेंस ऑफ स्टेट एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट इन देयर स्टडी. सेकेंड जो थे चाणक्य थे. ही एग्रीज विद एरिस्टोटल. उन्होंने अपनी बुक में, अपनी
फेमस बुक थी उनकी एक अर्थशास्त्र, उसमें अब एरिस्टोटल के इस आइडिया से बिल्कुल फुली एग्री थे चाणक्य जो थे। उसके बाद थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ थे, ये थे ही इंक्लूडेड ओनली द स्टडी ऑफ वेल्थ इन हिज स्टडी। अपने सब्जेक्ट मैटर में ही स्टडी ओनली स्टडी ऑफ वेल्थ, अपने स्टडी की थी खाली वेल्थ के रिगार्डिंग, इन्होंने अपनी सब्जेक्ट मैटर पे स्टडी की थी खाली, जो इनका मेन सब्जेक्ट मैटर था वो था वेल्थ। उसके बाद इन सब का एक कंक्लूजन था कि कंक्लूजन इज दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज the behavior of economics study the behavior of society and encourage and economic activities. Economics studies about the behavior of society and economic activities. The purpose of all the economic activities is to purchase goods to satisfy the human needs as well as promote human welfare. सो इन सब इकोनॉमिस्ट का एक कंक्लूजन था, मेन पर्पस क्या था कि गुड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू परचेज गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। परचेज करेंगे गुड्स को टू सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उनके ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। द सेकेंड वन इज second scope is we will discuss economic activities. Economic activities क्या है? Economic activities थी नंबर 1 कंजम्पशन। नंबर 1 इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर आ जाते हैं ये 5 पॉइंट्स, जिनके नंबर 1 है कंजम्पशन। कंजम्पशन में क्या होता है? इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द यूटिलिटी। वी ट्राई टू, इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं? द डिमांड ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर की डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड, वो मैक्सिमम सेटिस्फाई की जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इन इट वी ट्राई टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउ डज अ प्रोड्यूसर allocate his resources so as to get maximum profit out of his production। अपने maximum profit, अपना जो उसने प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन की है जितनी, उस सब का maximum profit कमा सके, उसमें करते हैं हम प्रोडक्शन। थर्ड वन इज एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है? जैसे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, आप कोई चीज आपको किसी से खरीदनी है तो आप उसके बदले आप उसे कोई चीज दे देते थे, पैसे नहीं, कोई चीज दे देते थे जिससे वो खरीद लेता था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे आपने किसी से हॉर्स खरीदना है तो आप उसके हॉर्स खरीदने के बदले में उसे अपनी एक गोट को गिफ्ट कर देते, गोट दे देते थे एज अ कैश। स्वयं पैसा नहीं तो वो अपनी बकरी देके घोड़े को खरीद लेते थे, या घोड़ा देके बकरी को खरीद लेते थे। आप समझ जाइए, बस इतना तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज का मतलब ये होता है, इसमें आप एक चीज दूसरी चीज खरीद सकते हैं। और जैसे आजकल के टाइम पे हम पैसे देके दूसरी चीज खरीदते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इसका अलग होता था, कोई अपनी चीज देते थे, कोई भी चीज दूसरे से खरीदने के लिए, कोई चीज की ये आज तुम ये रख लो और अपना ये मुझे दे दो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution, in it we study about the distribution of national income among the factor of production
like land, capital, labor, etc. etc. It involves sharing of what what is produced. इसमें किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम किस चीज के बीच में होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होती है. फिफ्थ वन इज पब्लिक फाइनेंस. Public finance is related to government income, expenditure. Public finance basically में उसमें आ जाता है we study the different sources of income of government and how does the government spend its income. It is included in revenue, theory of taxation, government and revenue and expenditure. तो ये है हमारे 5 पॉइंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के. एंड नेक्स्ट थर्ड इज थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम and branches of economics. This is the third scope of economics. In it we make a small diagram जिससे आपको हो सके. First one is microeconomics, then मैक्रोइकोनॉमिक्स, माइक्रो में आ जाता है क्या आता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नो सॉरी, हाँ नहीं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे कैसे एलोकेट करते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर सेकेंड वन इज मैक्रो डेवलपमेंट. इसमें हम कर लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेवलपमेंट. थर्ड वन होता है हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिकली हम कैसे ग्रोथ करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस की कैसे ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में करें, इसमें रिवाइज करते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड द लास्ट फोर्थ इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स. वेलफेयर इकोनॉमिक्स में क्या आ जाता है हमारा? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ऊपर. वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आ जाता है? प्रोडक्शन एंड efficiency in production and distribution. Production and distribution. So this one fourth, this one is third, second and one. So this is the scope of economics. अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो या फिर कुछ और डीपली कुछ समझना हो, कोई
चीज़ ना समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कुछ भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये पार्ट नहीं समझ आया, तो मैं उसे डीपली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू।